हालेलुया। आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय ध्यान के लिए एक वचन में जाएंगे। रोमियो की किताब 14 अध्याय 16 और 17 वचन। अतः तुम्हारे लिए जो भला है अतः लिखा है, अतः लिखा है। फिर से एक बार एक साथ हम पढ़ेंगे। पहले रानी पढ़ेगी, उसके बाद हम एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए सभी लोग बाइबल खोलिएगा। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। अभी हम मिलकर पढ़ेंगे रोमियो की किताब द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 16 एंड 17। अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए। अभी आप लोग एक साथ मेरे साथ पढ़िए। अब भलाई निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिक और शांति और वो आनंद है। आमेन, आमेन। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन से सुनने के पहले प्रभु इस वचन से मेरे से बात कर, और मैं तैयार हूं सुनने के लिए बोलकर थोड़ा समय अपने आंखों को बंद कर कर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस रविवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस महीना के इस तारीख को आपने चुना, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आपके वचन के सामने हम सभी लोग तरतराते हैं और दीन होते हैं, नम्र होते हैं, और आपके वचन को सुनने के लिए हम तैयार होते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। भूखे और प्यास से दिल के साथ जितने भी जन इधर आए हैं, उनमें से एक एक जन आशीषित होते जाए। एक एक व्यक्ति के जीवन में अपने अद्भुत महिमा को प्रकट करना, इस वचन की गहराई में हर एक व्यक्ति को लेके जाना। प्रभु जी, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार करने वाला बन जाए। इस वचन से होकर हमसे बातचीत कर परमेश्वर। हम सभी को आपके क्रूस तले छिपा दीजिए। तेरी महिमा के लिए परमेश्वर उपयोग कीजिए, यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कौन सा वचन से आज के इस रविवार में प्रचार करना है। तब परमेश्वर ने इस वचन को मेरे मन में बार बार ला रहा था, और इस वचन को बार बार लाने के कारण मैंने प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना के साथ इस वचन को मनन करने लगा, और गहराई अर्थ को परमेश्वर ने प्रकट किया। उस गहराई अर्थ को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें लिखा है, अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए। कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर हमको भलाई करता है? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। जिस दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे, है ना? सभी लोग बोलिए, ग्रहण किए थे। उस दिन से भलाई और सच्चाई तेरे पीछे पीछे चलेगी, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। भलाई आपके पीछे हो रही है। हर दिन आपके जीवन में प्रभु भलाई कर रहा है। हर दिन आपके जीवन में उन्नति दे रहा है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की भलाई को प्राप्त कर लिया है? हाथ उठाकर एक बार हालेलुया बोलिए। अगर आप प्राप्त नहीं किए, आज प्राप्त कर कर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करना चाहता है। परमेश्वर हमारे पिता है, वो किसी का बुराई नहीं करेगा। हालेलुया।
वो बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। कई लोग सोचते हैं मेरा किस्मत ऐसी हो गया इसलिए ऐसी हो रही है। आपका किस्मत के ऊपर विश्वास मत करो, आप विश्वास करो कि परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा मेरी किस्मत ऐसी है पास्टर, तो उनसे मैंने पूछा आपका किस्मत को कौन लिखा? उन्होंने बोला पहलवान लिखा होगा। पहलवान जिसको हम बोलते हैं हमारा परमेश्वर। अगर परमेश्वर आपका किस्मत को लिखा है, अगर वो परमेश्वर आपका पिता है, क्या वो पिता किसी के लिए बुराई लिख सकता है? आवाज से बोलिए। क्या आप माता पिता है अपने बच्चों के लिए कभी लिखने के समय ये लिखेंगे मेरा बेटा दर्द के साथ तड़पते रहे? लिखेंगे? मेरे बेटा के जीवन में आशीष ना रहे? लिखेंगे? मेरे बच्चे के जीवन में उन्नति ना हो? लिखेंगे? पढ़ाई ना लिख करे ऐसे लिखेंगे? एक माता पिता क्या लिखेंगे? मेरा बच्चा आशीषित रहे, मेरा बच्चा मेरे से बेहतरीन रहे, मेरे बच्चे के जीवन में सारे स्वर्ग की आशीष और पृथ्वी की आशीष मिले, ये हम सभी की इच्छा रहती है। तो हमारे स्वर्गीय पिता हम सबसे बेहतरीन है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं प्रचार करने वाला यीशु मसीह से संसार के माता पिता से भी बेहतरीन है, और वो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं लिख सकता। बुरा होने के लिए किस्मत ऐसी नहीं लिख सकता। वो चाहता है आपके जीवन में और मेरे जीवन में भलाई हो। हालेलुया, हालेलुया। और भलाई प्रभु दे दिया है। किसी को अच्छा बिजनेस दिया, किसी को अच्छा नौकरी दिया, किसी को अच्छा जीवन दिया, किसी को अच्छा जीवन साथी दिया, किसी को अच्छा सुंदर सा हालेलुया बढ़ोतरी का जीवन दिया, एक उतार का अनुभव दिया। परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को अगर मैं गिनना शुरुआत करूं, सुबह से लेकर रात तक गिनते रहूंगा, उतने सारे भलाई को मेरे परमेश्वर हम सभी के लिए किया है। क्या आप कभी आराधना करने के समय सोचकर देखा कितना भलाई यहोवा मेरे जीवन में किया? हालेलुया। इसलिए एक गायक कह रहा है कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूं, कैसे मैं धन्य कहूं। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। हालेलुया। कितना भलाई हमारे जीवन में प्रभु ने किया। पूछिए पड़ोसी से, कितना भलाई प्रभु ने हमारे जीवन में किया? क्या उसके लिए धन्यवाद किया? हालेलुया। नरेश भट्टारी जी, पड़ोसी से बोलिए, ऐसे एक दूसरे से बोलिए कितना भलाई किया। अगर आप प्रभु को गलत मत सोचना, भलाई नहीं करता, हर दिन भलाई करता। हालेलुया। बोलिए भलाई करता है, यीशु भलाई करता है। यीशु अच्छा परमेश्वर है, उससे बढ़कर भलाई कोई और नहीं कर सकता, है ना? इसलिए मैं शुरुआत में जो गीत गाया था, उस गीत में अच्छा है, भला है, मेरे यीशु अच्छा है ना? यीशु। लेकिन शैतान जो है हमारे माइंड में, यीशु एकदम भयानक फिगर, यीशु एकदम बड़ा क्रोधित परमेश्वर, वो ऐसी कर देगा, तुमको मार डालेगा,
जीभ को निकाल देगा, दांत को निकाल कर दिखा देगा। ऐसे गलत पिक्चर डेविल ने हमारे माइंड में क्रिएट किया है। लेकिन परमेश्वर गलत नहीं है, वो प्यारा परमेश्वर। हालेलुया। जब आप जिस वक्त में आप सोचने लग जाते हैं मेरा पापा, मेरा पिता, मेरा डैडी बहुत ही अच्छा है, उसी समय से आपके जीवन में कोई भी भलाई की कमी नहीं होगी। हालेलुया। आपने जो मांगा वो सबको आपने प्राप्त करेगा। आप शायद बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे गोद में एक बच्चा हो जाए। प्रभु यीशु आपके परिवार के अंदर कोप को भर देगा, आशीष दे देगा। हालेलुया। शायद आप पढ़ रहे हैं, प्रभु मुझे अच्छे एक नौकरी दे दीजिए। प्रभु जी मैं नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूं। वो भलाई करने के लिए इंतजार कर रहा है और बोल रहा है मांग, मैं तेरे लिए पूरा कर दूंगा। वो भलाई करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। और कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे गरीबी को हटा दो। गरीबी को, सभी लोग आवाज से बोलिए, परमेश्वर आपके गरीबी को हटा देगा। लेकिन गरीब कार्ड को नहीं हटाते लोग। समझ में आया? गरीबी को प्रभु हटा देता है। गवर्नमेंट से अच्छा चावल प्रभु आपको देने लग जाता है ना? गवर्नमेंट देने वाला तेल से बेहतरीन तेल प्रभु आपके घर में देने लग जाता है। लेकिन आपके घर में कौन सा कार्ड है? बीपीएल। क्योंकि मैं अभी भी गरीबी बोलकर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। हालेलुया। तो लेकिन हमारा डिक्लेरेशन यह होना चाहिए, मैं आप गरीब नहीं, मेरा यीशु भलाई कर देता है। नहीं तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा ना। इधर आप घुटना डालकर जब प्रार्थना करते हैं मेरे गरीबी को हटा दो, परमेश्वर तैयार कर दिया अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए सारे उत्तम पदार्थों को तैयार कर कर भेज देता है। अभी सिर्फ इतना है, हाथ बढ़ाकर आपको प्राप्त करना है, हाथ बढ़ाकर उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भलाई का एक ही विरोधी है, वो है शैतान। हालेलुया। हमारे भलाई नहीं होने का एक ही विरोधी है, वो शैतान। जो भलाई मिला है उसको भी नष्ट करने का एक ही विरोधी है, वो शैतान। हम भी उसका विरोधी है, परमेश्वर भी उसका विरोध है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि हम हमेशा विरोध में ही रहना है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर का विरोधी है, वो सबसे बड़ा बैरी है। शैतान के साथ मित्र कर आशीष पाकर दुख मत उठाओ, पर परमेश्वर के साथ भलाई प्राप्त कर शैतान का विरोध में रहो। हालेलुया। वो क्या करना चाहता है? हमारे भलाई के ऊपर निंदा करना चाहता है। इसलिए इसमें लिखा है तुम्हारी भलाई की निंदा नहीं होने पाए। हालेलुया। अभी सपोज हमारे रुपेंद्र भाई दौड़ करा, रुपेंद्र एम्स में बहुत बड़ा पद में आ गया। आइए आइए, बड़ा पद में आ गया। डॉक्टर्स जाते हुए सल्यूट, वेरी गुड, आइए। हालेलुया। ये पुनेंद्र भी अच्छा एक्शन करता है, ये भी अच्छा एक्शन करता है। हालेलुया। डॉक्टर सल्यूट कर रहा है और जैसे नर्सेस हो रुपेंद्र आओ 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 चाय पीना हमारे साथ बोल के इनको चाय पिला रहा है। शैतान देख रहा है, देखो प्रभु कितना आशीष दे रहा है ये लड़का को, ये कहां से कहां पहुंच रहा है ये जवान, इसको छोड़ना नहीं। वो इंतजार करता है इसके भलाई पर पानी फेर दे, इसके आशीष को छीन ले, इसके रेस्पेक्ट को गिरा दे। अभी शैतान बाढ़ने वाला, खाने वाला शेर के समान गरजते हुए चारों तरफ घूमते रहता है। रुपेंद्र को नहीं मालूम
लेकिन परमेश्वर को मालूम मेरे बेटा रुबेंद्र के ऊपर किसका नजर लगी है। इसलिए कई लोग बच्चे को लेकर आते, पास्टर नजर लग गया। नजर मनुष्य का नहीं लगा, शैतान का लगा। अय्यूब के ऊपर किसका नजर लगी थी? परमेश्वर की दृष्टि हमेशा था, लेकिन किसका नजर भी लग गया? शैतान। घूमते फिरते हुए चारों तरफ घूम रहा है, इसको कैसे निंदा कर सकूं। इसको जो डॉक्टर लोग रिस्पेक्ट करते थे ना, उसका माइंड को घुमाना कैसे है। जो नर्स लोग इसको रेस्पेक्ट करते हैं ना, इस नर्सेस को कैसे डाउन करें, कैसे इसको सामने जमीन कर दे। हालेलुया। रुबेंद्र अपने काम में व्यस्त है, शैतान अपने काम में व्यस्त है। रुबेंद्र बढ़ोतरी की तरफ में है, लेकिन शैतान इसको गिराने के चक्कर में है। ये सिर्फ रुबेंद्र के साथ नहीं, इस स्थान में बैठने वाले, इस स्थान में प्रचार करने वाले, इस स्थान में प्रभु के लिए सेवा करने वाले, इस स्थान में हम प्रभु के लिए आराधना करने वाले हर एक व्यक्ति के आगे पीछे डेविलिस क्रिया हो रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है उसको निंदा करने के लिए मौका ना दे। हालेलुया। आप मौका देंगे तभी वो काम कर पाएगा। अभी चारों तरफ इसलिए घुमा, एक मौका तो मिल जाए, रुबेंद्र को जमीन कर दूं। हालेलुया। और रुबेंद्र के चेहरा में काला पुताई करूं। ये एक मौका दे दिया। क्या मौका? अचानक कुछ कुछ झूठ बोलने लग गया। कोई फोन कर रहा है, रुबेंद्र अभी कहां है? हॉस्पिटल में है क्या? नहीं नहीं, मैं घर में हूं। क्या बोला है? क्या बोला है? घर में हूं। क्यों बोला है इसे? क्योंकि वो काम इनका मदद नहीं करना चाह रहे हैं। एक झूठ बोल दिया। ओ शैतान को खुशी आ गया, मुझे मौका मिल गया, झूठ बोल दिया। अभी 2 दिन के बाद पापा फोन कर रहे, बेटा प्रेज़ द लॉर्ड पापा तुम कहां है? मैं हॉस्पिटल में हूं। कहां है तुम? घर में रहता है। लेकिन क्या बोल रहा है? दूसरा झूठ। एक साधारण झूठ के द्वारा शैतान को रुबेंद्र मौका दिया, ताकि शैतान इसके सामने आकर इसके जीवन में जितनी भी भलाई रहा उसमें कालाई पुताई कर कर लोग जो इसको रेस्पेक्ट करते थे, अभी इसको देखकर ये रुबेंद्र अच्छा नहीं है। ऐसे कई सारे प्रभु के लोगों को निंदा करने में लगा है शैतान। अच्छा घर बना देते हैं, अरे उसके घर से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। प्रभु के लोग अच्छा नौकरी में आ जाते हैं, अरे उसको कुछ नहीं आता है। एक शब्द बोलकर शैतान निंदा करता है। अच्छा पढ़कर अच्छा मार्क ले लेते हैं, उसका मार्क में क्या है? ऐसे कभी लोग बोलकर सुना नहीं सुना? आप कितने लोग सुना है? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए, जोर से तो बोलिए। मैं बहुत बोलकर सुना हूं। उसको क्या आता है? उसको आपके कान भी इसका है, शायद ऐसी शब्दों को सुना होगा, है नहीं, ये इसके लायक नहीं, ये इसके योग्य नहीं। आप समझ लेना, जो व्यक्ति बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है, उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, क्योंकि मैंने मौका दे दिया। जब तक आप मौका नहीं देंगे, शैतान आपको निंदा नहीं कर सकता। बाइबल में हम देखते हैं शाऊल नामक एक जवान व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने गदा ढूंढने वाला उस व्यक्ति को राजा के रूप से नियुक्त किया। जोरदार ताली रुबेंद्र के लिए हो जाए। वैसे ये एम्स में जॉब करता है, किसी को मदद चाहिए तो कॉल कर देना। हालेलुया। थैंक यू बेटा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं? कई लोग सोचते हैं कि प्रभु भलाई नहीं करता। प्रभु भलाई करता, लेकिन उस भलाई को निंदा कर कर
उस भलाई का रंग को मिटाने में लगा है डेविल, उसके विरोध में हम खड़े होना जरूरी है। इधर हम देखते हैं साउल नामक एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बना दिया। हालेलुया। क्या बना दिया? थोड़ा आवाज से बोलिए। इस्राएल के राजा बना आशीष है, नुकसान है? हालेलुया, हालेलुया। गधा ढूंढ कर जा रहा था, उसको इस्राएल के राजा के रूप से अभिषेक कर कर एक बड़ी प्रतिष्ठा के साथ, एक बड़ी सिंहासन के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रजा के सामने परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। आज मुझे सुनने वाला, आपके जीवन में भी आप शायद बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए आए होंगे, शायद आप अपने जीवन के कुछ आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना के लिए आए होंगे, परंतु परमेश्वर की योजना आपको सिर्फ वो चीज देना नहीं, उससे बढ़कर एक सिंहासन में बैठाना है। हालेलुया। साउल को सिंहासन में परमेश्वर बैठाया और बहुत ज्यादा अधिकार दिया। 127 देश के ऊपर वो अधिकारी था। एक राजा के पहले स्थान को परमेश्वर दे दिया। इतनी सारी आशीष पाया हुआ साउल के जीवन में क्या हुआ? एक दिन परमेश्वर ने कहा, अमलेकियन लोग जो परमेश्वर के विरोध में है उसको मिटा डालो। परमेश्वर की बातों को मानने वाला साउल पूरा करने के लिए गया। क्या पूरा किया? देखिए, पढ़िए पहले सामुएल के किताब 15 अध्याय का 13 से लेकर 17 वचन। 13 वचन में पहले लिखा है, पढ़िए। तब सामुएल ने साउल के पास गया। फिर से एक बार, 1 सामुएल 15 अध्याय का 13 वचन। तब सामुएल साउल के पास गया। तब सामुएल किसके पास गया? साउल के पास गया। और साउल ने उससे कहा, हाँ, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। हाँ, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। इधर क्या बोल रहे हो? मैं यहोवा की आज्ञा। अभी आप बताइए, साउल ने पूरी की या नहीं की? साउल सामुएल से बोल रहा है, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, साउल पूरी की है नहीं किया है? कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं आप बोलो पास्टर, बताइए जी। लेकिन क्यों साउल बोल रहा है मैंने सारी आज्ञा पूरी की? हालेलुया। आपको मालूम, जो संडे क्लास पढ़ा है, जो बाइबल पढ़ा है, उसको मालूम है वो पूरी नहीं की, फिर भी क्या बोल रहा है वो? पूरी की। आत्मिक रिलम है। प्रभु के लोगों के बीच में ये एक दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। काम तो हुआ नहीं, मैं तो कर लिया हूं। धर्मी तो हो नहीं पाए, मैं धर्मी हो गया हूं। प्रार्थना तो नहीं किए, मैं प्रार्थना कर लिया हूं। ये कौन सा आदत है? अभी बोलिए, बोलिए ना जी। झूठ बोलने की आदत है। साउल क्या बोल रहा है? झूठ। ए, छोटा झूठ बोलकर पास्टर को धोखा देने से कौन देखने के लिए जा रहा है? पास्टर के पास थोड़ी स्कैनर है, पास्टर के पास थोड़ी सीसीटीवी है ना? पास्टर क्या जानता है मैं कितना में बिका बेचा, कितना में खरीदा? पास्टर जानता है क्या? मेरा मम्मी पापा जानता है क्या? कोई नहीं जानता। जैसा भी एक झूठ बोल देता हूं। साउल ने उसको राजा बनाया था। साउल को सामुएल ने ही अभिषेक किया था। वही सामुएल के सामने अभी साउल बोल रहा है मैंने सारे आज्ञा पूरी कर ली है।
सामुएल ने तुरंत बोला, अगर तुम पूरी किया है तो 14 वचन, सामुएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना पीर भेड़ बकरियों का या मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना और गायल बैल का ये रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या हो रहा है। हालेलुया। मिमियाना और रंबाना अच्छा शब्द है, सही शब्द है। भेड़ बकरी क्या कर रही है? मैं, ये क्या बोल रहा है? पूरा हो गया। वो मामेली के का कुछ भी छोड़ कर नहीं रखा, लेकिन भेड़ बकरी आवाज बोल रहा है मैं। मिमियाना सही है ना? और रंबाना, रंबाना का मतलब, रंबाना का मतलब थोड़ा ये कौन आवाज दिया? अच्छा दिया है। हमारा मुकेश ब्रदर। हालेलुया। भेड़ बकरी की आवाज, मिमियाना आ रही है और रंबाना बैल की आवाज आ रही है। झूठ ये बोल रहा है कि मैं सब कुछ पूरा हो गया। आवाज आपको पकड़ा देती है कि आपके जीवन में क्या गलतियां हो रही है। हालेलुया। आवाज से सामुएल ने समझ लिया इन्होंने उस आज्ञा को पूरा नहीं किया, इसलिए 17 वचन में सामुएल उसको स्मरण दिला रहा है। देखो सामुएल, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रधान ना हो गया? जब तुम छोटा था, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, जब हम कुछ नहीं जानते थे, कौन हमारे जीवन में भलाई किया? हाथ उठाकर ले लिया बोले, कौन भलाई किया? कौन आशीष दिया? कौन बुद्धि दिया? थोड़ा अच्छा तो परमेश्वर बोलो जी। कंगाल परमेश्वर नहीं, अच्छा परमेश्वर। हालेलुया। कौन आपको धर्मी बनाया? कौन आपको सुंदर बनाया? कौन आपको ऊंचा उठाया? कई लोग बोले ये कुछ नहीं, लायक नहीं, तब भी ये कौन है आपको ऊंचा उठाया? ये बात को कभी नहीं भूलो। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको इतना सब किया, और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? मतलब तुझे ऊंचे पद में भलाई देकर, आशीष देकर, इतने सुंदर जीवन देकर मैंने रखा, मैंने। हालेलुया। आज परमेश्वर आप में से एक एक व्यक्ति को देखकर यह बोलना चाहता है, तुम जो जगह में बैठे हैं ये तुम नहीं, मैंने तुमको बैठाया है। हालेलुया। हालेलुया। आप छाती में हाथ रखकर बोले, मेरा परमेश्वर नहीं, मुझे बैठाया है। हालेलुया। नीलकंठ ब्रदर, कौन आपको बैठाया? कौन आपको इस कलीसिया में लेकर आया? हालेलुया। कौन आपको ऊंचा उठाया? भूल मत जाओ, ये आपका ताकत नहीं है। हालेलुया। भूल मत जाओ किसी के दया से आपको कुछ हुआ, ये परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। फिर क्यों तुमने कहा जो काम परमेश्वर करने के लिए बोला उसको नहीं करते हुए मैं कर लिया? क्योंकि आप सोचता है एक झूठ बोलकर और प्रमोशन में ले लो। छोटा एक झूठ, छोटा एक गलती एक आवाज को लेकर आ रही है, मिमियाना की आवाज और रब्बाना की आवाज सामुएल को सुनाई दिया। सामुएल बोला, ऐसी नहीं भाई,
तुमने परमेश्वर की आवाज को तुच्छ समझने के कारण परमेश्वर जिस पथ में तुमको बैठाया था उस पथ से नीचे गिरा देगा। आपने देखा होगा कई सारे प्रभु के लोग पहले बहुत ही अच्छे पथ में थे, बहुत पहले अच्छे सुंदर जीवन जी रहे थे, पहले बहुत चंगाई में थे, पर अभी बहुत बीमार है, हमेशा आईसीयू में है, वो हमेशा एडमिट हो रहा है, हमेशा दरिद्रता में है। कारण क्या है? उन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है। आज परमेश्वर हमसे बोल रहा है, मेरे बेटा मेरे बेटी, मैं तुझे भलाई किया और भलाई करूंगा, इसलिए मेरे वचन को तुच्छ मत जानो। हालेलुया। आज कितने लोग ये बोल सकते हैं, मैं प्रभु को तुच्छ नहीं जानूंगा। हालेलुया हालेलुया। पास्टर में कलीसिया आ गया ना, हो गया, मैं स्वर्ग के राज्य चले जाऊंगा। नहीं, आप परमेश्वर के वचन को आदर करो, परमेश्वर आपको आदर करेगा। अगर परमेश्वर के वचन को आप तुच्छ जानेंगे, परमेश्वर भी आपको तुच्छ जानेगा। कई लोगों के घर में बाइबल कहां रहती है? पैर में रहता है। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन सबसे लास्ट में रहता है। लास्ट। अगर समय बचेगा प्रार्थना करेंगे, समय बचेगा आवाज से बोलिए। खाने के लिए समय बचता है क्या? बचता है ना? बचता है नहीं बचता है? उसके लिए ऐसे सोचता है क्या, बचेगा तो खाएंगे, समय नहीं बचाएगा तो नहीं खाएंगे। कितने लोग ऐसी है, ये बोलते हैं कि पास्टर समय बचने से मैं खाता हूं, समय नहीं मिलने से नहीं खाता हूं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? कितने लोग को मेरे बात समझ में आ रहा है? हाथ उठा कर एक हालेलुया बोलिए। खाने के लिए समय बचेगा तो खाऊंगा नहीं बोलते। नौकरी के लिए समय बचेगा तो नौकरी जाऊंगा नहीं बोलते हैं। लेकिन प्रार्थना के लिए समय बचेगा तो, सेवा के लिए समय बचेगा तो, कलीसिया आने के लिए समय मिलेगा तो आप क्या करते हैं जी? आपने परमेश्वर को तुच्छ जान रहा है। हालेलुया। साउल, तुमने अभी तक राजा पद तक तो आ गया, ये आशीष से तुमको जीवन पर रहना चाहिए था, पर कौन सा चीज ने तुमको ऊपर से नीचे गिराया? साउल बोलेगा, मैंने प्रभु के वचन को अनजाने में तुच्छ जान लिया। आज कई सारे प्रभु के लोग अनजाने में प्रभु को तुच्छ जान रहे हैं। परमेश्वर आज हम सबसे प्रसन्न होकर यह बोलना चाहिए, साउल, मैं तुझे इस्राएल का राजा बनाया, अभी इस्राएल का राजा नहीं, उससे ऊपर पूरे विश्व का राजा बना सकता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहूदा का राजा होकर इस संसार में आया था। यीशु मसीह ने जब क्रूस में टंगा था, वहां पर यह लिखकर रखा गया था, यहूदा का राजा। मजाक में निमिक्री करते हुए लिखकर रखा था, क्योंकि सभी लोग सोचते थे यहूदा देश का ये राजा बन जाएगा, इसलिए निमिक्री में लिखकर रखा था, मजाक में लिखकर रखा था यहूदा का राजा। और यीशु मसीह कलवारी क्रूस में मर गया था। सभी लोग सोच रहे थे गया चैप्टर गया, इसका भलाई खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह मरते दम तक आग के कारिदा के साथ था। हालेलुया।
क्यों यीशु को आज बुरा दुनिया आराधना करती है? इसका पीछे का कारण शाऊल अनाज्ञाकारिता था। इस्राएल का राजा होने के बाद अनाज्ञाकारिता किया, परमेश्वर के सामने झूठ बोला, परमेश्वर को तुच्छ समझा। परंतु यीशु मसीह तो कलवारी क्रूस में भी परमेश्वर की आज्ञा माना, कलवारी क्रूस में भी परमेश्वर को तुच्छ नहीं समझा, कलवारी क्रूस में भी परमेश्वर के साथ चलने की निर्णय लिया। हालेलुया। इस कारण मौत के कब्र ने उसको दबाकर रख नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वो पहले पुनरुत्थान का बीज बन गया, जो मर गया था कब्र के अंदर से बाहर आ गया। हालेलुया। कब्र से पूछे, ये कब्र तुम कैसे यीशु को बाहर छोड़ दिया? कब्र बोलेगा, मैंने उस यीशु को रख नहीं पाया। हालेलुया। आज प्रभु के लोग होने वाला आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस संसार में एक मौत बोलने वाला समय आएगी। ये मौत में हम सभी लोग को होकर जाना है, क्योंकि पूर्व पिता आदम की उस गलती के वजह से सबके ऊपर मौत आई, परंतु यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा सभी लोग पुनरुत्थान पाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह को यहूदा का राजा बोलकर क्रूस में लिख कर रखा था। आज पूरे विश्व में यीशु मसीह दुनिया का राजा बन गया, हमारा बादशाह बन गया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। ओ साधारण एक राजा होकर मरने के लिए नहीं, विश्व का राजा बनाने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको चुना है। छोटा भलाई प्राप्त कर कर आप मर जाने के लिए नहीं, पर बड़े भलाई को देखने के लिए। मेरी प्रजा आज इधर बैठा है, तुमने अभी तक कानान नहीं देखा है। कानान देश वही है जो दूध और मधु बहने वाला वो स्थान है। परमेश्वर बोल रहा है, मैं दूध और मधु बहने वाला उस स्थान में तुझे लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं और भलाई मेरे जीवन में प्रभु करे, और आशीष प्रभु मेरे जीवन में करे। हालेलुया। पहले पत्रस 3:10 बताती, अगर कोई भलाई चाहता है, अगर कोई दीर्घायु चाहता है, पढ़िए पहले पत्रस। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, सभी लोग निकालो पहले पत्रस 3:10। हाँ, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। ओ सभी लोग ध्यान से देखिए, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कौन सा दिन? कौन सा दिन? अच्छा दिन कौन दे सकता है? अच्छा दिन कौन दे सकता है? सरकार नहीं दे सकता, संसार नहीं दे सकता, माता पिता हमको दे नहीं सकते। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे अच्छा दिन दिखाना चाहता हूं। यदि कोई लंबा आयु जीना चाहता और अच्छा दिन देखना चाहता, तो वह अपनी जीभ को बुराई से, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो अपने होठों को छल की बात करने से, हालेलुया बोलिएगा। आज मेरे विश्वासियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके जीवन की भलाई बहुत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। कलीसिया आपके लिए लवलीन रहाकर प्रार्थना करती है। दिन रात हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में प्रार्थना ही हो रही है, आपके जीवन के लिए प्रार्थना ही हो रही है, ताकि इधर आए हुए हर एक व्यक्ति लंबा आयु रहे।
हालेलुया। क्या पास्टर लंबा आयु, ऐसी बोल रहे क्या? कई लोग ऐसी भी बोलते हैं, पास्टर हमारा लंबा आयु के लिए प्रार्थना मत करो, जल्दी चले जाने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप जल्दी चले जाए, लंबा आयु पाए। कितने लोगों को लंबा आयु चाहिए? कोई लोग डर डर कर हाथ नहीं उठा रहा है। झूठ मत बोला बीबी, आपका मन क्या कहता है? लंबा आयु चाहिए नहीं चाहिए? बेटा का शादी हो, बेटी का शादी हो, नाती हो, पोता देके, और पोता का शादी हो, पोता का बच्चे को देके, तो इस्राएल का शादी मेरे घर में बने रहे नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। आमीन। ये कौन कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। और अच्छा दिन, उसके बाद बाइबल बताती है अच्छा दिन कौन दे सकता है? मैं परमेश्वर को ही विश्वास करता हूं। मेरे अच्छा जीवन, मेरा अच्छा दिन, मेरा अच्छा लाइफ, अच्छा बोलने वाले के सप्ताह आया तो वो परमेश्वर ही कर सकता है। आप बोलिए अपने छाती में हाथ रखकर, मेरा अच्छा दिन परमेश्वर से होगा। हालेलुया। मेरा अच्छा लाइफ परमेश्वर होगा, परमेश्वर से होगा। अच्छा जीवन साथी, जीवन साथी बोलिए ना जी। शादीशुदा लोग डर रहे हैं। अच्छा जीवन साथी कौन देता है जी? पास्टर ऑलरेडी वो एक तो हो गया, अभी वो अच्छा हो सकता है क्या? वो भी प्रभु से हो सकता है। हालेलुया। इसलिए अच्छा होना है, प्रभु को भरोसा करो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको दो कर्तव्य है। आपके मुख से कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? बुराई। आपके जीभ से बुराई और छल की बातें ना आए। हालेलुया। कलीसिया में आराधना कर लिया, प्रार्थना कर लिया, बाइबल पढ़ लिया, घर में जाकर पूरा झूठ की झूठ, झूठ का झूठ, बुराई की बुराई, बुराई की बुराई, बुराई की बुराई, बुराई की बुराई। अच्छा दिन बुरा दिन में आप ही बदल रहा है। हालेलुया। प्रभु तो अच्छा दिन देना चाह रहा था, लेकिन उस अच्छा दिन को, उस भलाई को कौन पलटी कर रहा है? कौन पलटी कर रहा है जी? हम। बोलिए ना। फिर बुरा होने के बाद कौन जादू टोना किया पता नहीं। हो सकता है आपको इमेजिनेशन की जरूरत नहीं। हालेलुया। हमारे विरोध में ना तो कोई जादू टोना हो सकता है। हालेलुया। वो आपके ऊपर वो कवरेज कर ही नहीं पाएगा। हालेलुया। शैतान का कोई भी जादू टोना आपके जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी जादू टोना के पीछे मत जाओ। मेरी गलती, जो अपने आप को जांच देता है वो जीवन पाता है। पास्टर, आप कलीसिया में आने के बाद जाजो जाजो जाजो, कितना जाजे? उतना जाजो आपको एक्सरे, स्कैन और अंदर एंडोस्कोपी ये सब की जरूरत ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मेडिकल लाइन में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है, एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाते हुए पहले ब्लड जांच वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद कौन सा जांच? यूरिन जांच। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे, हाँ बोलते रहना, और सिटी स्कैन, सीटी स्कैन, और यूएस सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, एमआरआई, बहुत सारा बोलते जाएगा, बोलते जाएगा। फिर नया नया भी आजकल आ गया, बहुत सारा जांच होते जाएगा, जांच होते जाएगा। बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हैं।
आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप अगर अपने आप को जांचे तो दूसरे के द्वारा जांचा नहीं जाओगे। हालेलुया। पास्टर, मैं आशीष प्राप्त करने के लिए आया था, चंगाई प्राप्त करने के लिए आया था, आपने क्या बोल रहा है? मैं इतना ही बोल रहा हूं, आज जांचो, क्या पिछले जनवरी महीना 1 तारीख से लेकर आज कौन सा तारीख, 18 तारीख है ना, 18 तारीख फरवरी महीना तक कितने बुराई मेरे ओटों से अनजाने में आ गई, कितने झूठ की बात मेरे जीवन में अनजाने में आ गई। झूठ बोलने के अभी आजकल कला सीखे हैं बच्चे लोग, है ना, बहुत अच्छा झूठ बोल देते हैं, है ना, और बुराई बोलने के लिए कला सीखे लोग। आप लोग जैसे बैठे लग रहा है मुझे, आप लोग कोई बुराई नहीं करते, कोई झूठ नहीं बोलते, फिर भी मैं प्रचार कर रहा हूं क्योंकि प्रभु ने बोलने के लिए बोला है। हालेलुया। मुझे हमेशा मालूम है, मैं पवित्र लोग को प्रचार करता हूं, हमेशा मालूम, पवित्र लोग के लिए प्रचार करता क्योंकि प्रभु ने आपको पवित्र कर दिया है। लेकिन आज मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, थोड़ा जांचो, क्या मैं कभी बुराई किया? कलीसिया के अंदर 3 प्रकार की बुराई था रोमीय कलीसिया में। कौन सा पहले बुराई था? जो चिकन खाने वाला है ना, चिकन खाने वाला, नॉनवेज खाने वाला। कितने लोग नॉनवेज वाला है? एनवी, वाह, वेरी गुड। अभी मैं देख रहा हूं आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है। हाँ, वेरी गुड। नॉनवेज खाने वाला वेज वाला को देखकर इन लोग को खाने के लिए आता नहीं है, और ये वेज खाने वाला एनबी वाला को, नॉनवेज वाला को, ये लोग मांसकारी है। क्या बुराई कर रहा है? बड़ा बुराई नहीं, छोटा बुराई, जो सच्चाई है, लेकिन उसको क्या कर रहा है? ऐसी मजाक मस्ती में बोल रहा है ये लोग मांसकारी है, इन लोग नॉनवेज खाता है, छी, इन लोग अच्छे नहीं है। ये वेजिटेरियन वालों का मन में ये रहता है, हम वेज खाएंगे तो हम अच्छा है, नॉनवेज खाने वाला सब बुरा है। और नॉनवेज खाने वाला का मन में रहता है, ये वेज खाने वाले अच्छा नहीं है, हम सभी लोग अच्छा है, हेल्दी है। हालेलुया। ये समस्या आज का नहीं है, ये समस्या जब कलीसिया शुरुआत हुआ था तब से था। ये बुराई लोग आपस में करते, वो तो इतना खाता, बाप रे, उसका पेट भरकर खाता है, बाप रे, है ना। इसलिए बाइबल कहती है, जब तुम किसी के घर में जाओगे, गले में क्या लगा देना? चाकू लगा देना। क्या लगा देना? कई लोग घर में अच्छा नहीं खाना खाते, बाहर में कोई खाना खिलाते हो तो खूब खाते, और अपने बीवी को बैठा कर, भाभी आप अच्छा बनाया बोल दो, 4 बार बोल दो, घर में आकर फिर पता चल जाएगा। मैं ऐसी बोला जी, वो मानेगी नहीं, इधर कभी अच्छा बोलता ही नहीं, तुम बाहर जाने से अच्छा। हालेलुया। आपके साथ कभी ऐसी घटना हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे साथ शादी के शुरुआत में हुआ था, फिर मैं उनको समझाए, चर्च है, सबको अच्छा बोलना पड़ता है, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। हालेलुया। पहले स्वीटी को बहुत गुस्सा आता था, जब भी मैं बोलता हूं ना, बहन आप अच्छा बनाए खाना, आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर क्या हुआ आप पूछ लेना स्वीटी से ही। हालेलुया।
तो बहन लोग को वो जो खाना बनाए, खराब भी क्यों ना हो, अच्छा बना दिया बोल दो, खुश हो जाएंगे। लेकिन भाई लोग का प्रॉब्लम, घर में बनने वाला खाना का कभी तारीफ नहीं करेंगे, बाहर बनने वाला खाना को ज्यादा तारीफ करेंगे। इससे क्या होता है, पत्नियों को खूब गुस्सा चढ़ जाता है। तो आप ऐसी मौका मत दो। हालेलुया। बाहर में 4 बोल रहा है, घर में 5 बोल दो। भाई लोग तैयार नहीं है अभी भी, मैं समझ रहा हूं। पास्टर क्या कहते हम जानते हैं ना। हालेलुया। 5 बार तारीफ कर कर देखो, अगले दिन से आपके लिए क्या भोजन आएगा आप देखेंगे। बेस्ट, बेहतरीन भोजन आता है। हालेलुया। मैं पहले बहुत पतला दुबला था, वंस अपॉन ए टाइम, शादी के पहले। अभी मध्य प्रदेश, क्योंकि बाहर में भी अच्छा अच्छा बोलता हूं, घर में भी, तो दोनों तरफ से अच्छा ही खाना मिल रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको एक सीक्रेट बता कर दिया, खाना बनाने वाला बहुत मेहनत करके खाना बनाता है, इसलिए आप अच्छा ही बोलो। अगर आप किसी का बुरा करता है, वो अच्छा खाना नहीं बनाता, वो खाता है, वो ये खाता है, ये लोग अच्छे नहीं है, ऐसी आपके वोटों से बातें आ रही है, आप शैतान को मौका दे रहे हैं। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दिया था, उस आशीष से आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। इसलिए शैतान को मौका मत दो, ताकि वो आपको निंदा कर दे। हालेलुया। दूसरा उन लोग के जीवन में था अच्छा दिन बुरा दिन। अच्छा दिन बुरा दिन। अरे तुम्हारा बेटी बड़ा हो गई, आज का दिन क्यों हो गई? बड़ा होना छोटा होना किसके हाथ में है? थोड़ा अच्छा हाथ उठाकर बोले हालेलुया। किसका हाथ में है? अरे शादी का डेट ये क्यों कर दिया? शनि, ओ शनि में नहीं करना चाहिए, शनि दोष लग जाएगा। मंगल में नहीं करना चाहिए, क्या हो जाएगा? और सोमवार नहीं करना चाहिए, बुधवार नहीं करना चाहिए, शुक्रवार नहीं कर, फिर कौन सा वार करना चाहिए? कई लोग राग काल दीन काल, ऐसे क्या राग काल कुछ देखते हैं, मुहूर्त, राहु काल और कीर्तु काल देखते 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 मुझे कई लोग रायपुर में शादी में बुलाए। पास्टर होने के नाते मुझे वो हिंदू शादी क्यों ना हो, उनके रिसेप्शन में जाना रहता है। जब मैं एक शादी में गया था, हम गिफ्ट देने के बाद खाना खाते हैं, गिफ्ट का लेकर इंतजार कर रहे हैं, वो दुल्हन दुल्हीन आएंगे, मंच में आएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। इंतजार कब से हुआ था? 6 बजे से। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, दूल्हा दुल्हन नहीं आया। तो मेरे साथ में एक भाई गया था, अरे भाई 9 बज गया अभी भी नहीं आए। नहीं, उनका मुहूर्त है 12 बजे है रात। कई लोगों का मुहूर्त देखकर, वो जो मुहूर्त को करता है वो अच्छा करता है, जो मुहूर्त को नहीं करता है अच्छा नहीं करता है। जो कोई दीन को अच्छा मानता है उसके लिए दीन अच्छा है। जो कोई भी ये समय को अच्छा मानता है उसके लिए समय अच्छा है। अगर आप बुरा मानेगा तभी बुरा है। हालेलुया। इसलिए आपके विश्वास है, जो भी दीन परमेश्वर इस संसार में दिया वो सब अच्छे अच्छे समय है, अच्छे दिन है। आपके भलाई आपके हाथों में है। प्रभु ने आपको अच्छा ही बनाया है, सब दिन अच्छा है। हालेलुया। तो कई लोग मसीह लोग को मजाक उड़ाते हैं,
ये लोग अच्छा दिन बुरा दिन को नहीं मानते, हम नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। ये लोग वेज नॉन वेज सब खाते, आज सब खाते हैं क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसी को इसके द्वारा बुराई करे, वो अपने ही भलाई को नष्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार की बुराई के कारण उन लोग के अंदर जो भलाई था उसको वो लोग नुकसान कर दिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम किसी को खाने पीने को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर, उनके जीवन को लेकर, उनके 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 दिनचर्या को लेकर आप सवाल उठाने की जरूरत नहीं। आप अपने जीवन का जिम्मेदार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हमारा जीव जो है कैसा है। पढ़िए याकूब के पत्री 3 अध्याय का 5वां वचन। मैं जल्दी समाप्त करूंगा अभी। हाँ, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। ओ, सभी लोग आवाज से बोलिए जी। मैं आंख बंद कर दिया, अच्छा बोलिए। बोलेंगे नहीं? रानी आवाज से पढ़। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग कौन सा है? जीभ। सभी लोग आवाज से बोले क्या है? कितने लोग जीभ नहीं है? सबके पास है ना वो? हाँ है। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। वो छोटी सी अंगे कैसे डींग मारती है जी? ओ, पूरा दुनिया मेरा है, डिंग मारना। मेरा पप्पा तो कैसा था, दम दिखाने की बात। और ऐसी ऐसी बातें करता है, बाजू वाला का घर को तितर पितर कर देता है। बुराई का एक अंत नहीं है। इसलिए जीव को परमेश्वर क्या किया है? आगे लिखा है ये एक आग है। लिखा है देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक पास्टर बोला, इसलिए परमेश्वर ने 24 दांत का कांपाउंड दीवार बनाकर पानी के अंदर डालकर रखा है। समझ में आ रहा है? जीभ कहां पर पड़ा है? अभी तो सोचो कहां पड़ा है। पानी के अंदर पड़ा है। फिर भी कभी कभी इतना गर्म हो जाता है पति के ऊपर, इतना गर्म हो जाता है पत्नी के ऊपर, इतना गर्म हो जाता है बच्चे के ऊपर, इतना गर्म हो जाता है पास्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जीभ बोलता है कि मैं तुम सबको सबसे बड़ा हूं। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसमें क्या नहीं है? बॉन्ड्स नहीं, हड्डी नहीं। वो जो भी चाहे अपने से बोलते रहेगा। ये जो जीभ है बहुत लोग के जीवन को नुकसान कर रही है। पत्नी को शक कर बात करना, पति के विरोध में बातें करना, परमेश्वर के दासों के विरोध में बातें करना, कलीसिया के विरोध में बातें करना, भाई बहनों के विरोध में बातें करना, बड़े बड़े डिग मारना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए ये छोटे जीव ध्यान रख, क्या बोलते क्या बोलते। गाओ ना, माइक में नहीं गाओ, अच्छा गा रही है, गाओ। खबरदार छोटे जीव क्या बोलते,
खबरदार, छोटे मुंह छोटे जीभ क्या बोलते, तेरे आसमानी खुदावन ऊपर से प्यार से देखता है। हालेलुया। ये संडे क्लास का सॉन्ग है, इतना अच्छा मीनिंगफुल सॉन्ग। हमारे छोटे अंग जो भी है इसको लहाम लहाना जरूरी है। हालेलुया। आपके परिवार में भलाई होना है, लहाम किसको लगाओ, किसको लगाओ। आपके जीवन में आशीष बढ़ोतरी होते जाना है, किसको लहाम लगाना है। यीशु मसीह पिलातुस के सामने चुप रहा। हालेलुया। पिलातुस दोष लहा रहा था, यीशु के ऊपर कांटे का मुकुट लहा रहा था। यीशु मसीह अगर मुंह खोलते, ऊपर से स्वर्गदूत लोग आकर, जिस प्रकार एलिशा के समय, एलिया के समय होती थी, आग से भस्म कर देते। लेकिन यीशु मसीह भला जानते हुए भी मुंह नहीं खोला, लिखा है। हालेलुया। साइलेंट इज ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मेनी पीपल। हालेलुया। पति बहुत गुस्सा में आएगा, तब आपको क्या करना है, बोलिए बोलिए, हैं? थोड़ा और गुस्सा को भड़का देना है, बोलिए ना, हैं? आप लोग अभी साइलेंट है, चुप हो गया है। हालेलुया। कभी कभी साइलेंट आपके लिए जीत को दे देगी। आमीन। हमेशा साइलेंट नहीं, कभी कभी बोलना पड़ता है जरूरत के लिए, लेकिन कभी कभी चुप रहकर अपने आप को जांच लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके जीवन में भलाई को कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। आज परमेश्वर की भलाई हम सभी के ऊपर बहुताई से होने के लिए चाह रही है। आप जितनी आशीष पाए उतने में परमेश्वर रुकाना नहीं चाहता है, और उन्नति में लेके जाने वाला है। इसलिए परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाना पीना नहीं, घर बनाना बसाना नहीं, संसारिक जीवन मात्र नहीं, पर पवित्र आत्मा से होने वाला आनंद। और उसमें क्या लिखा है, रोमियो 14:15, हाँ, क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा से, हाँ पढ़िए ना जी, जो पवित्र आत्मा से होता है, और ऊपर से, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, पर धर्म, आनंद, शांति। फिर से एक बार, धर्म, आनंद, शांति। बाजू वाला से बोलिए, हमारी भलाई इस 3 चीजों में टिकी हुई है, धर्म, आनंद, शांति। धर्म, आनंद, शांति। धर्म क्या है? क्या है धर्म? धर्म ये है, हालेलुया, हालेलुया। बेटा इधर आना, तुम आना, लाल कपड़ा वाला, तुम लाल है, लाल वाला आओ। वंश को कितने लोग जानते हैं? इसका पापा को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं क्या? वंश पूरा तेल से नहाकर आया है, लाल कपड़ा पहना है। जो इसको देखता है समझ लेता है
इसका नाम आज मैं आप लोगों को बता दिया, ये वंश है, नहीं तो आपको कई लोगों को नाम भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भूल गया था, है ना। ये वंश है ना, मम्मी है ना, इसका मम्मी का कोई जानता है? हाँ 3-4 लोग जानते हैं। अभी तुम किसका बेटा है? मैं मम्मी का बेटा, मैं पापा का बेटा। कब इसको पता चले, इसको लोग बोलेंगे ये वो पलाना का बेटा बोलकर कब बताएंगे? दुलारी माँ आई है क्या इधर? खड़े हो जाओ जी। अभी आपको पता चलेगा ये वंश किसका बेटा है? किसका बेटा है? दुलारी माँ का बेटा है। ये दुलारी माँ का बेटा बोलकर तभी पता चलेगा जब ये दुलारी माँ के साथ चलेगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत बेकार लड़का था, खराब व्यक्ति था, लेकिन जब उसके मम्मी के साथ साथ जाता है, सभी लोग क्या बोलता है? मम्मी के ओढ़ने के पीछे जाने से ये तो अच्छा बेटा है, क्योंकि इसके मम्मी अच्छी है, ये भी अच्छा है। हमारे आसमानी खुदा यीशु मसीह के पंगोतले जो आ जाता है, तो अभी ये तेल वाला सिर नहीं दिखेगा, ये लाल वाला कपड़ा नहीं दिखेगा, यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र दिखेगा। ये काला है, गोरा है, कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी देखेगा, इनको नहीं देखेगा, इनके ऊपर का पिता परमेश्वर को देखेगा। कोई इनको पूछे ये किसका बेटा है? ये यीशु मसीह का बेटा है, इसका बाप आसमानी खुदा है। हालेलुया। और अभी इनके सारे गलतियां डाब गई, ये इनमें से ये धर्मी नहीं, यीशु के द्वारा ये धर्मी बेटा बन गया। हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप से धर्मी नहीं है, यीशु मसीह के वस्त्र के द्वारा हम धर्मी हो चुके हैं। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए। आज परमेश्वर बोल रहा है, वो धार्मिकता से भरने के लिए तो कलीसिया प्रभु बुलाता है। जब हमारे जीवन में लगता है, दुलारी माँ बैठ जाओ, जब आपके जीवन में लगता है मैं पाप में डूब गया, प्रभु अपने वस्त्र से तुमको छुपा कर, जब आप गंदगी में गिर गया, आपको धोकर, आपको दोबारा धर्मी बनाकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बना देता है। पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उनके पास और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। क्या था? यीशु मसीह, यीशु के नाम था। हालेलुया। इसलिए पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना में जा रहे थे, एक व्यक्ति वहां से आंखों को ऐसी देख रहा था, कुछ तो मिल जाएगा इनसे। तब देखा कि ये पतरस क्या दे रहा है? पतरस क्या दे रहा है? यीशु के नाम को लो, यीशु के नाम को लो। हालेलुया। क्या दिया? यीशु का नाम। हालेलुया। यीशु के नाम से भरा हुआ एक व्यक्ति है धर्मी पुरुष। यीशु से कवर किया हुआ व्यक्ति है धर्मी पुरुष। हालेलुया। यीशु से घेरा हुआ व्यक्ति है धर्मी पुरुष। वो जब देता है लोग पाता है। आमीन। आज इस कलीसिया में आए हुए हम सभी लोग धर्मी स्त्री और धर्मी पुरुष हो जाना है। हालेलुया। दूसरी चीज, आनंद से भर जाना है। आनंद। पिछले सप्ताह एक भाई मेरे से मिले, पास्टर में कलीसिया में आने के पहले, इस कलीसिया में आने के पहले मैं मर जाऊंगा सोच रहा था, लेकिन जब मैं कलीसिया में आया मुझे आशा मिली, उम्मीद मिली। इधर के लोग बहुत आनंद के साथ मुझे स्वीकार रहे थे। हालेलुया। और इधर अच्छा लग रहा है मुझे।
मैं अभी ये कलीसिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमें क्योंकि कलीसिया के अंदर आनंद को लोग देखता है। और आखिरी क्या है? सांदी। ये सांदी परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को दिया है। जो संसार नहीं दे सकता वैसी सांदी से प्रभु भर रहा है। आज मेरे प्रियो, हमारे भलाई का मूल कारण ये तीन है: धार्मिकता, आनंद और सांदी। हालेलुया। अगर ये तीनों चीज से आप परिपूर्ण है, आपके परिवार को परमेश्वर भलाई से तृप्त करेगा। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ओ रबर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओ ना तो बसे है ना शक्ति से, बर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बसे ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ओ यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यस, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। शक्ति है से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु मसीह लहू में, यीशु मसीह लहू में। ओ यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहाने से मेरा उद्धार हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहाने से मेरा उद्धार हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया बला 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 हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त में सारे बुराई की आत्मा यीशु के नाम से इस कैंपस को छोड़कर भाग जा रहे हैं। पावर शाफा शाका ठीक है। यस 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 भलाई के विरोध में कोई भी दुष्ट शक्ति कार्य ना कर पाए। तेरे भलाई नीचे तेरे पीछे होएगा। करुणा और भलाई से परमेश्वर भर रहा है। करुणा और भलाई से प्रभु भर रहा है। कलीसिया करुणा और भलाई से परिपूर्ण हो जाए। ओ शापा पा 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 ग्लोरी 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 ग्लोरी। करुणा से परिपूर्ण हो जाए। कलीसिया करुणा से परिपूर्ण हो जाए। भाई लोग करुणा से परिपूर्ण हो जाए। विश्वासी करुणा से परिपूर्ण हो जाए। यस 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 करुणा से पावर 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 पावर। यस पीछे 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 सब व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य करे। हर एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होकर रिसीव 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 रिसीव। हालेलुया हालेलुया गाएंगे भजन गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे ग्लोरी गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है भलाई से भलाई से। हालेलुया यीशु जिंदा है। ये रविवार की आराधना में यीशु आपको भलाई से परिपूर्ण कर रहा है। आपके जीवन के हर एक चीजों को परिमेंद्र कर रहा है। यस हालेलुया यीशु जीसस 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 पापा पापा ग्लोरी 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 ग्लोरी। वो आने वाला है। हालेलुया यीशु पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें जो आपको परिपूर्ण कर रहा है। धार्मिकता में परिपूर्ण कर रहा है। आनंद से परिपूर्ण कर रहा है। शांति के साथ परिपूर्ण कर रहा है। उसके भलाई आपके जीवन में बहुताई से हो रही है। भलाई के विरोध में जितने भी विचारें आई थी वो यीशु के नाम से खत्म हो रही है। यीशु के नाम से बच्चों के जीवन से लेकर बुजुर्गों के जीवन तक परमेश्वर भलाई से तृप्त कर रहा है। यस 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 भलाई की आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर हर एक व्यक्ति के ऊपर यस कार्य कर रही है। कार्य कर रही है। जीसस जीसस जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है तू जितना भलाई पाया उस भलाई में तृप्त होकर रुक ना जा। शाऊल को मैंने राजा बनाया। शाऊल को मैं विश्व का गुरु बनाना चाह रहा था, लेकिन वो शाऊल ने अपने रास्ता को खो बैठा, परंतु यीशु मसीह को मैंने चुना। यीशु मसीह आज विश्व का राजा है, विश्व का परमेश्वर है। इसका पीछे का कारण
उन्होंने अपने ओठों से छल की बात बिल्कुल नहीं की। यीशु ने हमेशा धार्मिकता के लिए कार्य किया, आनंद के लिए कार्य किया, शांति के लिए कार्य किया। वो यीशु आपके जीवन में बहुत आयत का भलाई देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को नामतराई के अनुभव हो रही है, पास्टर मेरे जीवन में नामतराई बहुत हो चुका है, जो भलाई में पाया हूं वो बहुत साल के पहले से हुआ था ऐसी एक घटना, उसके बाद भलाई नहीं हो रही है। मेरे जीवन में भलाई होने के लिए प्रार्थना कीजिए। बोलने वाले अपने दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाए, यीशु की ओर उठाए, यीशु से बोले डैडी, बोले डैडी, प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर, मेरे परिवार के ऊपर दया कर, हमारे कलीसिया के ऊपर दया कर, हमारे विश्वासी गणों के ऊपर दया कर, भलाई से हमको तृप्त कर। हर दिन नया करुणा से भर दे, नया आशीषों से भर दे। आपने देने वाली आशीष को शैतान छीन ना पाए। पवित्र आत्मा से मुहर लगा दे, धार्मिकता से भर दे, आनंद से भर दे, आशीष से भर दे, शांति से भर दे। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर। आमेन, यीशु के नाम से आमेन, आमेन। कई लोग के जीवन में परमेश्वर अभी तक आपने नहीं सुना हुआ, नहीं देखा हुआ नया भलाई की ओर आपका अगुवाई करेगा। आपका विश्वास कमजोर ना होने पाए, आप कभी कोई बुराई बातों में फंस ना जाए। यीशु मसीह आपको बहुताई से आशीष दे। अभी इसी वक्त में गीत गाएंगे, तब प्रभु के लिए अपने भेंट अर्पण